हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क मिसेस डैलोवे जो है आपका दिया हुआ है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि हमें आपको फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देनी थी, लेकिन अब आपका एग्जाम काफ़ी नियर है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि आप जो है एमसीक्यूज़ से रिलेटेड वीडियोज़ को ज़्यादा फोकस करें। तो चलते हैं आज की वीडियो पे और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो पाए। अब जितने भी राइटर्स बचे हैं उनसे रिलेटेड डायरेक्टली एमसीक्यूज से रिलेटेड ही वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा। अगले जितने भी दिन आपके बचे हैं आप लगातार जो है रिवीजन कीजिए जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। और मैं अभी भी आपको कहूँगा केवल एमसीक्यूज नहीं पढ़ने हैं, आपको अपने बनाए हुए जो नोट्स हैं जो भी अभी तक आपने बनाए, और कई सारे जो व्यूवर्स हैं उनका कहना है कि सर आपके नोट्स मिलेंगे। देखिए लास्ट टाइम पे किसी के नोट्स पढ़ना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आपके लिए हो सकता है। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, उस पर बिलीव कीजिए, और जो चीज़ें आपने खुद के अपने हाथ से लिखी हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने उस इमोशन के साथ उसके साथ एक जर्नी जो है यहाँ तक तय की है और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपने पढ़ा है, अगर आपका सिलेबस, कई लोगों का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 5 अगस्त के बाद अगर आप अपने सिलेबस की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आप उठाएंगे। आपको अब रिवीजन पे फोकस करना है। आप सभी को पता है जीवन में हो या फिर सिलेबस में हो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हर चीज़ इंसान कवर नहीं कर सकता, तो आपको भी हर चीज़ को कवर करने की कोशिश नहीं करनी है। जहाँ तक आप अब पहुँच चुके हैं वहाँ से आपको तुरंत अगले दिनों में जो भी आने वाले जो टाइम पीरियड है, जो डेज़ हैं, उनमें रिवीजन करना है। तो रिवीजन केवल आपको आप करना है अपने बनाए हुए नोट्स को और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को, ठीक है। उन वीडियोस को आप जरूर देखें, जो भी मेरी प्रीवियस वीडियो है डबल स्पीड में देखिए। मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे वॉच टाइम से रिलेटेड कोई इशू है, मैं बस चाहता हूँ आप लोग की हेल्प हो। आप लेकिन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जितनी भी मैंने अभी तक आपको 70 अबव जो वीडियोज़ दी हैं आप उनको देखें एग्जाम में जाने से पहले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए। हालांकि मैंने समय ले लिया है लेकिन सारी चीज़ें जो हैं यूज़फुल हैं आपको, जो भी यहाँ पर मैंने बताया। तो देखिए जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो जो डॉल्वे है उससे रिलेटेड ही है, जो मिसेस डॉल्वे से रिलेटेड। हाउ ओल्ड इज क्लैरिसा डॉल्वे इन द नोवेल। इसको कई जगह पे डैलोवे भी जो है प्रोनाउंस किया गया है, तो कई बार अगर मैं इनकरेक्टली इसको प्रोनाउंस कर दूं तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। डैलोवे जो है एक्चुअल इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन है। तो देखिए मिसेस डैलोवे जो इनका वर्क है, इसमें क्लैरिसा जो है, क्लैरिसा कितने साल की है ये यहाँ पर पूछा हुआ है उस नोवेल में। तो यहाँ पर 32, 42, 52, 62 ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्लैरिसा इसमें इंपॉर्टेंट रोल में है। और मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनली जो ये पब्लिश्ड हुआ था मिसेस डैलोवे, ये 14 मई 1925 में हुआ था और ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है। ये भी आप याद रखिएगा, 1925 आप ज़रूर याद रखिएगा जब मिसेस डॉल्वे जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। इस ईयर को आप ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लैरिसा जो इसमें कैरेक्टर है उसकी एज 52 ईयर होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 52 ईयर ओल्ड वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन व्हाट सिटी इज़ द नोवेल सेट। तो जो नोवेल थी ये किस सिटी में सेट थी, इसकी सेटिंग क्या थी, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर रोम। तो इसका राइट आंसर है लंदन, ठीक है। ये जो नोवेल है इसकी सेटिंग थी लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। यानी यहाँ पर नोवेल की जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नेम क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे मैंने आपको ऑलरेडी आपको डैलोवे में ऊपर बता ही दिया है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसी में इसका आंसर था क्लैरिसा, डैलोवे, रिचार्ड या पीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लैरिसा है। क्लैरिसा ही प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की, तो आप इसको याद रखिएगा, क्लैरिसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज क्लैरिसा डॉल्वेज फॉर्मर लवर। जो क्लैरिसा डैलोवेज है उनका जो फॉर्मर लवर था, यानी भूतपूर्व जो उनका प्रेमी था, जो रह चुका था, एक्स था, उसका क्या नाम था या क्या नाम है, रिचार्ड, पीटर, सेप्टिमस या फिर सैली। तो इसका राइट आंसर है पीटर, ठीक है। जो उनका एक्स लवर था उसका नाम है पीटर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नैरेटिव टेक्निक इज द नोवेल मोस्ट डिस्टिंक्टली नोन फॉर। तो जो वर्जीनिया वुल्फ है उनकी जो भी नैरेटिव टेक्निक है उसमें मोस्टली किस चीज़ के लिए वो फेमस है यहाँ पर, यानी ये कहने का, ये पूछने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नरेशन के लिए या
फॉर शेडोइंग के लिए या सिंबोलिज्म के लिए या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आप याद रखिएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है आपके लिटरेरी टर्म में भी यहाँ पर आपको मिला हुआ है, तो इसका राइट आंसर है। तो जो जाना जाता है इनकी नैरेटिव टेक्निक के बारे में, इनकी नैरेटिव टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इज अ वॉर वेटेरन सफरिंग फ्रॉम सेल शॉक, यानी वो युद्ध का योद्धा जो कैरेक्टर है इसमें वो किस चीज़ से सफ़र करता है, मतलब वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो युद्ध का योद्धा था और वो सफ़र कर रहा था शेल शॉक से। तो उसका नाम क्या था यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, आप इसको याद रखिएगा। शेल शॉक से जो सफ़र कर रहा था वो युद्ध का योद्धा कौन था, क्लैरिसा, पीटर, सैले या सेप्टिमस। तो इसका राइट आंसर है सेप्टिमस, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैरिसाज हस्बैंड, क्लैरिसा के हस्बैंड का क्या नेम है, यानी इस जो ये नोवेल है इसके अकॉर्डिंग क्लैरिसा का जो हस्बैंड है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं रिचार्ड, पीटर, हफ या फिर वारेन। तो राइट आंसर इसका है रिचार्ड। ठीक है, रिचार्ड जो है वो क्लैरिसा का हस्बैंड है अकॉर्डिंग टू दिस नोवेल। 8th क्वेश्चन है हु इज सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ्स वाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्लैरिसा, लुक्रेजिया, सैले या पीटर। तो जो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी है लुक्रेजिया स्मिथ, पूरा इनका नाम है। तो ये जो है वॉरेन स्मिथ की जो है या सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की जो है वाइफ है। तो याद रखिएगा सभी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं कि सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की वाइफ का क्या नाम है। तो लुक्रेशिया जो है, लुक्रेशिया स्मिथ जो है इनकी वाइफ का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन में एक्चुअली मेरे से गलती होगी, मैंने क्लैरिसा लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। ठीक है, इसको आप करेक्ट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम पीरियड इज प्राइमरली डिपिक्टेड इन द नोवेल। इस नोवेल में किस टाइम पीरियड को प्राइमरली डिपिक्ट किया गया है, एनिशिएंट रोम को, द 19th सेंचुरी को, द 90s 20s को या द डिस्टेंट फ्यूचर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द 1920s के टाइम पीरियड को प्राइमरली इसमें डिपिक्ट किया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर दैट सेप्टिमस इज रेफर टू, यानी यहाँ पर वो कौन सा डॉक्टर है जिसे सेप्टिमस को रेफर कर दिया गया था, डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर ब्रैडशॉ, डॉक्टर वेस्टन या फिर डॉक्टर जैकल। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर ब्रैडशॉ। डॉक्टर ब्रैडशॉ को जो है सेप्टिमस को रेफर कर दिया गया था। ठीक है, यानी इसको कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर ब्रैडशॉ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज लुक्रेजिया स्मिथ फ्रॉम, लुक्रेजिया स्मिथ किस कंट्री से बिलोंग करती है अकॉर्डिंग टू दिस नोवेल, इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है इटली। ठीक है, तो जो लुक्रेजिया स्मिथ है वो इटली से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस नोवेल। ये सारे नोवेल को जो है कवर करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं या फिर यहाँ एक्सक्यूज आपको बताए जा रहे हैं। व्हाट इज रिचार्ड डेलोवेज एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन द नोवेल, यानी इस नोवेल में जो रिचार्ड डेलोवे हैं उनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्या था, टू राइट अ बुक ऑन इंग्लिश आर्ट, टू राइट ए नोवेल अबाउट लंदन, टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ बर्टन फैमिली, टू राइट अ कलेक्शन ऑफ पोएम ऑन हिज वाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका आंसर है सी, टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ द बर्टन फैमिली। तो ये इनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट था इस नोवेल में, किसका, रिचार्ड डेलोवे का, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड क्लैरिसा रिजेक्ट अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम, यानी वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसका मैरिज प्रपोजल जो है रिजेक्ट कर दिया गया था क्लैरिसा के द्वारा, रिचार्ड डेलोवे, शैली सेटन, पीटर वॉल्स या फिर हफ विटब्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो पीटर वॉल्स। पीटर वॉलस जो है इनका जो मैरिज प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्लैरिसा से सालों पहले। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
आई थिंक आपने आंसर देख लिया होगा बट कोई बात नहीं. व्हाट थीम डज मिसेस डेलोवे प्राइमरली एक्सप्लोर? किस थीम को प्राइमरली ये एक्सप्लोर करती हैं? द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लास, द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर एंड इट्स इफेक्ट एंड मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी चीज़ें जितनी यहाँ पर लिखी हुई हैं, चाहे वो टाइम एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लास की बात हो या वुमेन सोसाइटी के बारे में बात हो, रोल ऑफ वुमेन, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर से रिलेटेड हो, या फिर इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, ये सभी जो है इनका ये इनकी थीम रही है. तो ऑल ऑफ एबो इसका राइट आंसर है, यानी डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वर्जीनिया वुल्फ्स नोवेल इज सेट इन अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ इट्स प्रोटोगोनिस्ट? यानी पूरे एक दिन में ही पूरी लाइफ को जो बताया हुआ है वर्जीनिया वुल्फ के, वो कौन सी ऐसी नोवेल है? टू द लाइट हाउस, मिसेस डेलोवे, ऑरलैंडो, या फिर द वेव्स. तो इसका राइट आंसर यही है, मिसेस जो डेलोवे है, ये सिंगल डे जो है पूरा इसमें बताया हुआ है प्रोटोगोनिस्ट का. ठीक है, क्लैरिशा का एक सिंगल डे पूरा उसी का डिस्क्रिप्शन किया गया है पूरी नोवेल में. अब ये क्वेश्चन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द पब्लिशिंग कंपनी फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड हर हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ? यानी उन्होंने कौन सी ऐसी पब्लिशिंग कंपनी फाउंड की थी, उसका नाम बताना है. वुल्फ पब्लिशिंग हाउस, होगार्थ प्रिंटिंग प्रेस, ब्लूम्सबेरी प्रेस, या वुल्फ एंड वुल्फ पब्लिशर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है होगार्थ प्रिंटिंग प्रेस. याद रखिएगा, होगार्थ प्रिंटिंग प्रेस. ये दोनों ने मिलकर शुरू किया था, वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज वर्जीनिया वुल्फ ऑफन एसोसिएटेड विद? यानी वो कौन सा लिटरेरी मूवमेंट है जिससे ये एसोसिएट करती हैं? एसोसिएट करती है रोमांटिसिज्म से, रियलिज्म से, मॉडर्निज्म से, या विक्टोरिज्म से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका है वो है मॉडर्निज्म. ठीक है, मॉडर्निज्म से जो है एसोसिएट करती हैं, इस लिटरेरी मूवमेंट से ये रिलेटेड है. ठीक है, मॉडर्निज्म याद रखिएगा. सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. इन 1922 वुल्फ पब्लिश हर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नोवेल, नेम द नोवेल. यानी वो कौन सी ऐसी नोवेल है जो उनकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नोवेल कहलाई जाती है और जो कि 1922 में पब्लिश की गई थी? तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, टू लाइट हाउस, मिसेस डेलोवे, जैकब्स रूम, नाइट एंड डे. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैकब्स रूम. ठीक है, ये इनका 1922 में पब्लिश हुआ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल नोवेल है. इसको आप याद रखिएगा, जैकब्स रूम. वैसे तो आपके सिलेबस में डेलोवे से रिलेटेड स्टोरी दी हुई है, नोवेल दी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि वैसे ये वाला जो इनका ये जो नोवेल है इससे रिलेटेड सिलेबस नॉर्मली रहता है, लेक्चरर में भी ये है, तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. हालांकि आपके एलटी में ये वाला वर्क नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इसको नोटिस रखना है, यानी याद रखना है. व्हेन वाज वर्जीनिया वुल्फ्स फेमस वर्क अ रूम ऑफ वंस ओवन पब्लिश? यानी जो उनका फेमस वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओवन, ये कब पब्लिश हुआ था? 1925 में, 1929 में, 1931 में, या 1940 में? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है 1929. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ओन बोला गया है, अ रूम ऑफ वंस ओन, अंत में जो है एन आ रहा है. ठीक है, क्या आ रहा है? ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, इस डेट को अंत में एन आ रहा है, ओन के, OWN, तो एन आ रहा है, तो एन से आप याद रखना 9 है. ठीक है, तो 9 से आपको याद रहेगा 29, तो 1929 जो है इसका जो है ईयर है. राइट आंसर इसका क्या है? बी. ये क्वेश्चन हालांकि हल्का फुल्का है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है. व्हाट इज द निक नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? वर्जीनिया वुल्फ का निक नेम क्या था? डियर, शिप, या फिर गोट, या कैट? तो राइट आंसर है गोट. इनको गोट भी कहा जाता था, बकरी. ठीक है, सी इसका राइट आंसर है. अब 21th क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ रिटन अ प्ले इन 1962 एंटाइटल हु इज एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? यानी वो कौन था जिसने 1962 में एक प्ले लिखा था जिसका नाम था हु इज़ एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ? तो ऑप्शन इसके हैं, शैमुएल बकेट, एडवर्ड एल्बी, जीन जेनेट, या फिर अर्जिन लोन्स्को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्ड एल्बी. ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ये जो है प्ले लिखा था हु इज़ एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये लिखा था 1962 में. ठीक है, लिखा है एडवर्ड एल्बी ने. याद रखिएगा इस क्वेश्चन को. अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्जीनिया वुल्फ्स नोवेल मिसेस डेलोवे इज सेट इन?
इसकी ये किस टाइम पीरियड में सेट किया गया था? 1 डे इन मिड जून 1923, 1 डे इन मई 1926, 23 मार्च 1926, नन ऑफ दीज। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 डे इन मिड जून 1923। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है, कहीं पर इनकरेक्ट अगर प्रोनाउंसिएशन होगी तो उसके लिए बिल्कुल सॉरी है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है बल्कि ये हिंदी मीडियम की है। आई स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम, तो बहुत सारी कई बार प्रोनाउंसिएशनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। हालांकि आई एम रेगुलरली प्रैक्टिसिंग, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ पे इम्प्रूव करने की। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन एक एडवाइस मैं वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगा कि एक बार मिसेस डैलोवे की स्टोरी आप ज़रूर पढ़ लें। लिटरेचर लवर वाले जो चैनल है कपिल गंगवार सर का, वहाँ से आप एक बार इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि स्टोरी पढ़ने के बाद आपको आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक बार स्टोरी ज़रूर देख लें, ज़्यादा टाइम की नहीं है, 10-12 मिनट या 4-5-7 मिनट में उन्होंने ये पूरी स्टोरी बोली है। तो आप एक बार स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा थीम समझ में आ जाएगा और फिर आपके लिए आंसर्स करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर भी आप MCQs की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें बार बार देखने से याद होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।